नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कौशिक और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 16। एक बार फिर से आपके बच्चे के जीवन के लिए महत्वपूर्ण बातें। एग्जाम टाइम आने वाला है, क्या क्या जरूरी है आपके बच्चे के एग्जाम के लिए और कैसे आप अपने बच्चे के जो अंक हैं, जो परसेंटेज है वो बढ़ा सकते हैं। आज हमारे साथ खास बातचीत में राजेंद्र जी, जो डिप्टी डीओ के पोस्ट पे रहे हैं और बहुत से स्कूल आसपास के जो हैं उनमें इन्होंने जो मेन पिलर कहा जाता है वो ये रहे हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि किस प्रकार से आप अपने बच्चे का ध्यान रखें, जिससे अभी जो एग्जाम आने वाले हैं उनमें वो बहुत अच्छे अंक लेके पास हो सकता है और एक बहुत अच्छा जीवन जी सकता है। सर से बातचीत करते हैं। नमस्कार सर, स्वागत है आपका। नमस्कार प्रदीप जी, और न्यूज़ 16 के सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं मैं जी। सर, जिस प्रकार से आपको पता है आप एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, लंबे समय से बच्चों के जो भविष्य को बनाने को आप लगातार देख रहे हैं, सुनहरा भविष्य बच्चों का बनाया है। अभी एग्जाम टाइम है, बहुत जल्द एग्जाम बच्चों के होने वाले हैं। किस प्रकार से देखते हैं इस समय को, एक बच्चे के जीवन में, एक अभिभावक के जीवन में और बच्चे को पढ़ाने वाले जो टीचर्स हैं उनके लिए ये जो 10-12 दिन है किस प्रकार से इम्पोर्टेंट है? जी, ये बिल्कुल सही विषय आपने लिया है, क्योंकि ये जो दिन होते हैं ये काफ़ी बच्चे के जीवन में खासकर महत्वपूर्ण होते हैं। लेकिन इसको बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए बना देते हैं कि हम सब लोग मार्क्स की दौड़ में रहते हैं कि मेरे बच्चे के सबसे अच्छे मार्क्स आए, तो इसलिए बच्चे को भी लगता है ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और पेरेंट्स को भी, टीचर्स को भी, और स्कूल्स में भी यही होता है। चाहे वो किसी भी प्रकार के स्कूल्स हैं, सब में जो परसेंटेज जिसकी हाई आती है फिर उसी बच्चे का और उसी स्कूल का जिक्र रहता है। तो ये इसलिए सबके लिए इम्पोर्टेंट है। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं और स्टूडेंट, ये तीनों ही स्टेक होल्डर्स हैं एजुकेशन के अंदर, और तीनों के लिए ये समय इम्पोर्टेंट होता है। ये एग्ज़ाम सिर्फ बच्चे का नहीं है, पेरेंट्स और टीचर्स का भी है। बिल्कुल। वो इसलिए क्योंकि वो ही बच्चे को पूरे साल भर तक तैयार करते हैं। पेरेंट्स ध्यान रखते हैं, हर तरह का ध्यान रखते हैं वो, और टीचर उसकी पढ़ाई का ध्यान रखता है और उसका जो मेंटल जो बोल्डनेस है उसका ध्यान रखते हैं। तो ये तीनों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और इसमें तीनों का ही रोल बनता है। पूरे साल की जो मेहनत है वो अगले 10-12 दिन में निकल जाएगी जी, उसके बाद रिजल्ट आएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है ये। और बच्चा तैयारी भी इसलिए करता है। हालांकि एक ये प्रोसेस है, एग्जामिनेशन एक प्रोसेस है कि पूरे साल बच्चे ने क्या सीखा है उसी का एक आकलन है। इसको सभी लोग इस तरह से भी ना लें कि यही सब कुछ है जी। ये मेरा कहना है, और ये खासकर पेरेंट्स को और टीचर्स को, दोनों को ये कहना है। बच्चे तो बच्चे हैं, उनको तो आप जैसा आप ग्रूम करेंगे वैसा ही उनका दिमाग बनेगा। लेकिन बच्चे का दिमाग अगर सिर्फ ये बना दिया कि बेटा आपको 100 में से 100 ही लेना है, एक नंबर आपको कम नहीं आना चाहिए, बार बार इसी बात पे फोकस करते हैं, तो बच्चे की बहुत सी चीजें जिस पे उसको फोकस करना था वो छूट जाती हैं। वो सिर्फ एक ही चीज पे फोकस करता है, अंकों पे ध्यान रखता है, सिर्फ अंकों पे ध्यान रहता है। फिर वो जरूरी नहीं कि लाइफ में कामयाब होगा कि नहीं होगा, वो सिर्फ नंबर्स के पीछे भागता है। ये प्रोसेस है। ठीक है, उसमें किसी बच्चे के नंबर एक हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया। मार्क्स की दौड़ में इस प्रकार का जो एक इम्बैलेंस है वो नहीं होना चाहिए। और ये साल एक दिन में सिखाने का नहीं है कि मैं परीक्षा से 10 दिन पहले मैं कुछ बोल दूंगा और उससे सब बच्चे संभल जाएंगे। मैं तो ये कहता हूं कि पेरेंट्स को और टीचर्स को पूरे साल भर तक इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है कि बच्चा इसको एक स्टेज के रूप में ले, एक प्रोसेस के रूप में ले, ना कि ये इस चैलेंज के रूप में ले कि मुझे तो परफेक्शन करना है और 100 में से 100 ही आना है। सही बात है, मतलब अंकों के पीछे नहीं भागना, सिर्फ अब फोकस करना है पढ़ाई पे। फोकस करना है पढ़ाई पर, जितनी अच्छी पढ़ाई हो सकती है, जितना देखिए एग्जामिनेशंस की तैयारी यानी पूरे साल भर से चलती है, और इसमें 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहला ये है कि प्लान्ड वे में वो साल भर अपनी स्टडीज़ करता है, हर चीज़ को वो प्लान्ड वे में एक फ्रीक्वेंसी के बाद उसको रिवाइज करता है, और ऐसे करके पूरे साल भर की तैयारी वो होती है। लेकिन फिर भी क्या होता है कि लास्ट के दिनों में बच्चा कुछ ज़्यादा उसमें ज़्यादा ध्यान देता है, सीरियस हो जाता है कि मुझे अब बहुत बहुत कुछ करना है। तो उसमें भी मैं ये कहना चाहूँगा कि
जब परीक्षा के थोड़े दिन रह जाए तो उस समय क्योंकि बहुत ज़्यादा अलग से नया चैप्टर करने का नहीं रहता है, तो एक तो रिवीजन ही होता है। हाँ, दो चीज़ें हैं। एक तो उसका एक बहुत स्ट्रॉन्ग एरिया है, एक उसका वीक एरिया है जी। दोनों को ही उसको ध्यान में रखना है, मेरा कौन सा स्ट्रॉन्ग एरिया है, कौन सा वीक एरिया है। स्ट्रॉन्ग एरिया पर जरूर फोकस करे कि उसके अंदर वो 100% कर सके, मीन्स उसमें कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तो वो बना लेगा, तो उस तरह से उसका एक कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है। जो वीक एरिया है वहां पर थोड़ा सा ज्यादा रिवाइज करके उसको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करे, तो एक बैलेंस बन जाता है। क्योंकि एक सब्जेक्ट में हो सकता है कोई टॉपिक बच्चे का थोड़ा वीक हो और कोई टॉपिक बहुत अच्छा आता हो, तो जो वीक टॉपिक है उसको थोड़ा सा बार बार रिवाइज करके लिख करके देख ले तो वो अपने आप स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो एक तो ये है कि वो अपने वीक एरियाज को, स्ट्रॉन्ग एरियाज को पहचाने और उस पर फोकस होकर के काम करे। दूसरा है कि अपने स्टडी को वो प्लान करे, मुझे कितने घंटे कौन सा सब्जेक्ट कब पढ़ना है, कब कितना कितना ब्रेक लेना है, कितना कितना उसे रेस्ट करना है, उसे फूड भी ठीक लेना है, उसे ऐसी जगह नहीं जाना है जहाँ पर उसके दिमाग में कोई ऐसी हलचल हो या वो डिस्टर्ब हो, या इन चीज़ों से इन दिनों के अंदर खासकर वो काम एंड क्वाइट रहे और अपने इसके ऊपर फोकस करे, तो ये एक उसके लिए ज़्यादा बेटर है। दूसरा ये है कि अपने जितने भी चैप्टर है उसको टुकड़ों में बांट ले और उस हिसाब से स्टडी करे, और जितना वो लिख करके देखेगा उतना ही वो उसको बेनिफिट होगा, उतना ही उसके ज़्यादा लर्न होगा और उतना ही वो ज़्यादा पेपर को, अपने पेपर को कर पाएगा। जैसे सर बात करें पढ़ने की, तो इस समय बच्चा मान अभी तो 10 से 15 दिन बचे हैं, कितनी देर पढ़े? सुबह पढ़ना चाहिए, शाम को पढ़ना चाहिए? किस समय वो सही समय होता है पढ़ाई का? बताया जाता है कि भाई पहले तो कहते थे कि भाई सुबह सुबह ज्यादा जल्दी उठ के पढ़ना चाहिए, आजकल बच्चे लेट नाइट तक भी पढ़ते हैं। इस समय कितनी देर पढ़ें, किस प्रकार से पढ़ें, और उसमें जो पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, वो किस प्रकार से बच्चे का सहयोग करें? देखिए, जो शायद ऋषि मुनियों ने ये कहा है कि सुबह जल्दी उठ करके और पढ़ना चाहिए, मैं ये कहता हूँ कि सच्ची बात मैं कह रहा हूँ, ईमानदारी की बात कह रहा हूँ, मैं मॉर्निंग में उठ करके कभी नहीं पढ़ा। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि नींद लेना बहुत जरूरी है, और कई बच्चों को देखा सुबह उठ करके पढ़ते हैं, तो वो क्या करें, जल्दी सो जाएं। नींद भी पूरी होनी चाहिए। जी, नींद पूरी होना बहुत जरूरी है, पढ़ने के लिए मन होना बहुत जरूरी है। मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं उठ करके सुबह 4 बजे पढ़ूं, लेकिन जो ही पढ़ने बैठता तो नींद आ जाती और नींद भी पूरी नहीं हुई थी। तो इसलिए मेन इस समय इन चीजों पर ध्यान ना दे करके ये देखें कि पूरी नींद लें, और मन पढ़ने का हो उस समय अपना पढ़े। वो सुबह हो तो सुबह पढ़े, शाम हो तो शाम पढ़े, लेकिन जब मन हो पूरा पढ़ने का, फोकस कर सकें, उस समय वो उसको पढ़ें और ऐसे ही काम करें। और ऐसे काम में सीधा सा है, भरपूर नींद लें। जब पढ़ाई होगी, तैयारी होगी, एग्जाम डेट आ गई, बच्चा एग्जाम में जाके बैठ गया, और उसने वहां जाके कैसे माइंड को प्रिपेयर करना कि अब मैं एग्जाम में बैठ गया हूँ, एग्जाम पेपर, क्वेश्चन पेपर मैंने देख लिया है, लगभग सब कुछ मेरे को आता है, उस समय वो कैसे माइंड को प्रिपेयर करें? ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और मैंने स्वयं देखा है जब एनसीईआरटी एनटीएससी के पेपर लेती थी तो कुछ बच्चों को यानी इन्विजिलेटर्स और जो स्पोर्टिंग स्टाफ है वो उठा करके लेकर आ रहा है, बच्चा जोर जोर से चिल्ला रहा है। तो हमने उस बच्चे से थोड़ा सा किया, तो पूछा बेटा क्या हुआ, तो उसने क्या किया कि वो बहुत इंटेलिजेंट बच्चा, वो बाद में मेरी जानकारी में भी आ गया, काफ़ी इंटेलिजेंट बच्चा, और उसको एनटीएससी क्लियर होना था। लेकिन उस समय क्या हुआ कि वो ये देखता गया, टिक लगाता गया कि ये मेरे ठीक है, ये मेरे ठीक है, और एक वो भरनी पड़ती है ओमार सीट, उसके भरने का उसको टाइम नहीं मिला, और बीच में इन्विजिलेटर टाइम हो गया, तो पेपर लेना था, तो अचानक से उस बच्चे को ये होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एग्जामिनेशन के दौरान जब आप बैठते हैं तो पहले दिन पूरी नींद लें, दूसरे दिन आप ये देखें, एक बार क्वेश्चन पेपर को पढ़ लें, और सबसे आसान जो चीज आपको लग रही है ना उसको कर दें सबसे पहले। हाँ, और अटेम्प्ट करें, क्वेश्चन नंबर, सीरियल नंबर डालें और उसको अटेम्प्ट करें, फिर नेक्स्ट पे जाएं
और ये बहुत जरूरी है कि आप उसको टाइम, जैसे सपोज आपको 3 घंटे में मतलब 180 मिनट में, और आपको अगर 30 क्वेश्चन करने हैं, राइट, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 30 क्वेश्चंस हैं और 180 मिनट में आपको करना है, वो 100 मार्क्स के हैं। तो 100 मार्क्स का अगर पेपर है या 70 मार्क्स का पेपर है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इसमें 70 मार्क्स का होता है, यदि वो इतने, तो उसको 180 मिनट से डिवाइड कर ले और ये देखे कि 1 मार्क के लिए वो कितना समय लगाएगा। 4 नंबर का क्वेश्चन है तो उसको 6 मिनट लगानी है, 6 मिनट का क्वेश्चन है तो उसको 9 मिनट लगानी है। ये पहले से तैयारी करके जाए, और वहां पर भी इस बात को ध्यान में रखे कि उसे जितने मिनट उसके लिए लगानी है उतने ही मिनट उसके लिए लगाए और उतना ही लिखे, क्योंकि वो उसमें ज्यादा लिखेगा तो किसी न किसी में कम लिखेगा। तो ये तो सबसे पहले रीड कर ले क्वेश्चन पेपर को, उसके बाद जितना जो आसान है उसको करे, लेकिन आसान करे उसको भी टाइम पीरियड में पूरा करे। और अगर फिर उसके बाद थोड़ा सा उसको लगता है कि इस क्वेश्चन को मैं अटेम्प्ट कर सकता हूं, उनको ट्राई करे। लेकिन कई बार क्या होता है, बच्चा बीच में उलझ जाता है और एक क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम लगा देता है। मैं ये कहूंगा कि उस क्वेश्चन को छोड़ दो, पहले जो आप नेक्स्ट पे स्विच हो जाओ और उसको करो। जब सारा आपका हो जाए तब उनको देखो जहां आप अटक गए थे। हाँ, समय बचता है तो उसके बाद आओ उसमें। ये यहाँ पर प्लान बनाना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और कोई भी एग्जाम में जब इंटर करे बच्चा तो उसको ये समझ में आना चाहिए, उसको एक दिमाग में होना चाहिए, कुछ भी आ जाए मेरी तैयारी अच्छी है। और फिर जो नहीं आता उसको छोड़ दो, कोई बात नहीं, इसको छोड़ो, जो आता है उस पर फोकस करो। जैसे एग्जाम सेंटर में होता है, इसी प्रकार से स्कूल भी शायद 1-2 बार एग्जाम बहुत बार लेते हैं। बिल्कुल, इसीलिए बच्चे को प्रैक्टिस कराते हैं, प्री बोर्ड भी लेते हैं, उनके यूनिट टेस्ट भी होते हैं, मंथली टेस्ट भी होते हैं। तो वो बेसिकली बच्चों को यही सिखाने का है कि जितने मार्क्स का उतने में आप उसको बढ़िया तरीके से लिख सके। लेकिन कई बच्चों को मैंने फिर कहा ना, एक एंजाइटी बहुत होती है, और ये प्रेशर जो होता है ना, ये कहाँ से आता है? ये घर से ही आता है, स्कूल से ही आता है, कितने मार्क्स लेने। हाँ, तो वो कई बार बच्चा उसके चक्कर में उसकी एंजाइटी होती है। मैंने बहुत से बच्चे देखे जो IIT लेवल के बच्चे थे, लेकिन एग्जामिनेशन दे करके आए, उसके बाद यानी आप ये समझिए कि पूरी लाइफ उसकी खराब होगी, मेंटल हेल्थ उसकी ठीक नहीं रही, क्योंकि वो जो प्रेशर है ना, उसको कई बार बच्चा नहीं झेल पाता है। कैसे झेल ले? तो हाँ, इसके लिए देखिए सबसे बड़ा जो रोल है ना, हालांकि सोसाइटी एज ए होल तो है ही, राइट, सोसाइटी एज ए होल तो है ही कि 23 लाख बच्चा, 25 लाख बच्चा अपीयर होता है, उसमें एक बच्चा आ जाए तो उसको इतनी गाथा गानी, और बाकी जो रह गए 24,99,999 ने उसकी बात नहीं करना। तो ये तो एज ए सोसाइटी, हालांकि CBSE ने इस पे काम किया है, उन्होंने अब मेरिट लिस्ट देना बंद कर दिया, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, बड़े बच्चे नहीं है, तो उनका फर्क पड़ता है। अभी लोग अपना बना लेते हैं मेरिट और अपना फर्स्ट सेकंड कर लेते हैं, लेकिन फिर पेरेंट्स भी आपस में, लेकिन फिर भी ये कोई हाँ नहीं, बहुत से लोग तर्क देते हैं इसमें, नहीं जी कंपटीशन नहीं होगा तो कैसे होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, कैसे आगे बढ़ेगा। भाई कंपटीशन करो, लेकिन वो बच्चे की मेंटल हेल्थ जो है और उसका सोशल जो डेवलपमेंट है उसकी कॉस्ट पे नहीं होनी चाहिए। कम से कम बच्चा तो ठीक रहे। हाँ, ये बहुत जरूरी है, उसके बाद आती है, ये बहुत जरूरी चीज है, ये बहुत जरूरी चीज है। तो इसको पूरे साल भर करना होता है, पूरे साल भर पेरेंट्स को बातों में भी करते हुए, क्योंकि मैं बहुत से पेरेंट्स को, बहुत से टीचर्स को देखता हूँ, टीचर्स को भी देखता हूँ, ये इसी प्रकार की बात करते हैं। 2 बच्चे बैठे हैं, आपका इतने % मार्क, अरे आपके कम क्यों है? अब वहीं पर कंपेयर कर दिया, अपने 2 बच्चों में भी कंपेयर कर दिया। नहीं भाई, आप कंपेयर मत करो, आप उनको अपने रिदम पे चलने दो, आप जितना सपोर्ट उनको उनके काम में कर सकते हो करो, बेचा, यू ट्राई योर बेस्ट, फिर जो होता है कोई बात नहीं, देयर आर सो मेनी ऑल्टरनेट्स। तो ये शुरू से सिखाना होता है, और ऐसे पेरेंट्स हैं जो सिखाते हैं, लेकिन बहुत कम है ऐसे लोग। बच्चे के ऊपर थोपने वाली बात आती है जी, 10th तक तो वो पढ़ लेता है, जब 11th आती है, बेटा तेरे को साइंस लेना है, मेडिकल में जाना है, नॉन मेडिकल लेना है, इंजीनियर, ये सब बातें आती हैं। अब एक गुड़िया थी जिसका सुसाइड नोट में पढ़ रहा था, अभी 2-3 दिन पहले की बात है, कि भाई मैंने मेरे पेरेंट्स की वजह से साइंस ली, फिर मैंने कोचिंग की, मेरे को पसंद नहीं है, उसने सुसाइड कर लिया। तो पेरेंट्स कैसे जाने कि बच्चे की फील्ड क्या है, बच्चा किस चीज में जाना चाहता है? आजकल पेरेंट्स को पता है कि बच्चा साइंस में नहीं जाना चाहता, फिर भी साइंस में भेजते हैं।
फिर भी कोचिंग के लिए बाहर भेजते हैं। देखिए, बात है अपॉर्चुनिटीज की। हर आदमी ये देखता है कि मेरा बेटा पढ़ाई पूरी करने के बाद कितना कमाएगा। सीधी सी बात है, सीधे कमाई पे जा रहे हाँ, सीधे कमाई। मतलब वो ये देखता है कि पढ़ाई पूरी करने के बाद ये कितने रुपए घर पे लेकर के आएगा, ये उससे सीधा सीधा कनेक्शन करते हैं। पड़ोसी से और पता होना हाँ जी, चाहिए। वो उनको कोई मतलब नहीं आर्ट से, कॉमर्स से, कल्चर से, या किसी आप इसमें आगे रिपोर्टर में आगे, ठीक है, ये इन चीजों से कोई मतलब नहीं है, उनके इंटरेस्ट से भी कोई मतलब नहीं है। पैसे सीधा से सा मतलब मतलब है कि पैसे से, कि पैकेज कितना अच्छा ये पैकेज कितना होगा, ये कितना कमाएगा, बिल्कुल। राइट। तो इसलिए हर एक पेरेंट्स उस बात पे फोकस करता है। वो बाकी चीजें डिस्कस ही नहीं होती, बाकी चीजें डिस्कस नहीं होती। और फिर क्या होता है कि जो नॉर्मल बच्चा है, देखा कि उसको नॉर्मल आईक्यू या नॉर्मल उसका ट्रेंड दूसरा है, और आपने उस कंपटीशन में डाल दिया, ठीक है। चलिए, ये सोचना कोई बुरी बात नहीं, पेरेंट्स बिल्कुल सोचें कि मेरा बेटा पढ़ाई के बाद कितना कमाएगा, ये सोचना चाहिए। लेकिन दूसरे ऑल्टरनेट्स भी ध्यान में रखने चाहिए। आपने साइंस दिला दिया, और साइंस में उसका मेडिकल में नहीं गया, आईटी में नहीं गया, एनडीए में नहीं गया, कहीं भी नहीं गया, तो ऑल्टरनेटिव्स क्या है? उसके लिए तैयार अपने बच्चों को करें, खुद को करें। कोई नहीं बेटा, इसमें नहीं तो इसमें सही, इसमें नहीं तो इसमें सही, बहुत से चांसेस हैं। कुछ बच्चे माता पिता को भी गलत कह देते हैं कि भाई मेरे को गलत जगह पे डाल दिया और मुझे ये नहीं करना था, माता पिता अच्छे नहीं हैं। जैसे आईआईटी वाले बाबा, आपने सुना होगा, फेमस हो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मेरे को फोटोग्राफर बनना था लेकिन मेरे को आईआईटी भेज दिया। फिर उसने जॉब भी किया, वो माता पिता के शायद बता रहे हैं कि उनको अच्छा नहीं बता रहा। तो ऐसा भी क्या हो सकता है? देखिए, मेरे एक दोस्त ने पोस्ट डाली थी, वो भी टीचिंग में है, जी कि क्या हमारे घरों में आईआईटीएन बाबा तो नहीं हो रहे, और हमें क्या करना चाहिए। जी मैंने उसको लिखा, और उस पर वो काफ़ी हंसा। मैंने कहा तो पेरेंटिंग कैसी होनी चाहिए? तो मैंने कहा पेरेंटिंग करने की जरूरत नहीं है, माँ बाप बनने की जरूरत अपने को सुधार ले, बच्चा अपने आप सुधर जाएगा। मैंने कहा माँ बाप अपने को सुधार लें, बच्चा अपने आप सुधर जाएगा, उसके साथ ज्यादा छेड़छाड़ ना करें। जब आप उसके सिस्टम को साथ छेड़छाड़ करते हैं, ये सिस्टम है, बिल्कुल। ये नेचर ने दिया आपको, इससे बड़ी देन और इससे कीमती चीज दुनिया में कुछ नहीं है, राइट। और आप इस सॉफ्टवेयर में जैसा ये चाहता है उसकी बजाय आप और कुछ डालते जाएंगे तो गड़बड़ तो होगी, वही गड़बड़ है। सीधी सी बात है, राइट। तो कोई आईआईटीएन बाबा का दोष है या किसी बच्चे का दोष है या उसका दोष है, नहीं। मैं कहता हूं कि हम एज ए सोसाइटी, टीचर्स, पेरेंट्स अपने आप को सुधार लें तो काफी कुछ सुधर जाएगा। सही बात है, राइट। समय पे टाइम नहीं देते, हमने जब जरूरत थी बच्चे को बहुत ज्यादा हमारे टाइम की, उस समय हमने टाइम नहीं दिया उसको, राइट। और जब वो गड़बड़ हो गया थोड़ा बहुत, तब हम उसको सुधारना चाहते हैं। सुधारने के लिए भी वो जो एक्सपर्ट्स हैं ना, उनके पास नहीं लेके जाते, फिर ऐसे लोगों के पास लेकर के जाते हैं जो नाड़ी हैं, तो सुधारने के बजाय और बिगाड़ देते हैं, तो गड़बड़ होती चली जाती है। तो इस ये है, आप स्कूल्स जाएं, आप घरों में जाएं, सर इसके अलावा कोई बात नहीं होती मेरा बेटा कितना कमाएगा, बच्चे के साथ कोई डिस्कशन ही नहीं होता, बात ही नहीं होती, समय नहीं होता। आप बताइए, फिर वो कुछ भी बने, किसी फील्ड में जाके कुछ भी बनेगा, इसका तो आपने कभी ग्रूमिंग की नहीं ना, सुनी नहीं कभी, ना उसकी सुनी ना उसको ऐसे सुनाया, अच्छी बात है, तो फिर वो कहां से आएगा, राइट। मतलब मैं आपको बताऊं कि दुनिया के बहुत से बिजनेसमैन जो आज टॉप की पूरे वर्ल्ड में सीईओज हैं, जिन्होंने कंपनीज बनाई, वो कॉलेज पास आउट नहीं है। ऐसा ही है। आप आईआईटीएन एनटी के बाद छोड़ो, मतलब उन्होंने कितने अरबों रुपए का बिजनेस किया है, लेकिन वो ड्रॉपर्स हैं। तो ऐसा नहीं है। तो ये सॉफ्टवेयर है, इसको ज्यादा छेड़छाड़ नहीं, उसको रिदम पे चलने दो, जितना आप सपोर्ट करते हो करिए। तो सर क्या होता था आजकल, तो 90% से नीचे तो बात ही नहीं होती, लेकिन जब आपका समय था उस समय तो 60, 65, 65, 70% होता। देखिए, इसमें मैं बहुत लोगों की राय से ना डिफरेंट हूं। एक स्टेजेस होती हैं किसी चीज को लर्न करने की। आज का बच्चा की जो आईक्यू है
हमारे लेवल पे या उससे पहले के लेवल से ना उसकी आईक्यू ज्यादा है। और आईक्यू ज्यादा नहीं है, सपोज आईक्यू भी बराबर है, पीछे मान लीजिएगा आज सुभाष चंद्र बोस के बराबर की आईक्यू किसी बच्चे की है, सपोज आज मान लिया, राइट। तो जब सुभाष चंद्र बोस जी थे उस समय सबको वो मौके नहीं मिलते थे उस आईक्यू पे काम करने का। आज बच्चों को उस आईक्यू पे काम करने का मौका मिल रहा है। तो ये जो मार्क्स आ रहे हैं ना, ये तो वाकई में बच्चों की मेहनत के आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई उड़ाए जा रहे हैं कि लो भाई इनको मार्क्स दे दिए जाए, नहीं, ये उनकी मेहनत के है। आज के बच्चे को जो नॉलेज है सच में पूछिएगा तो वो हमें बहुत लेट जा करके हुई। तो ये तो एक्सपोजर है, जिस एक्सपोजर की वजह से ये मार्क्स भी बढ़े। तो इसमें ऐसा नहीं है कि हम इनको मार्क्स कम देंगे तो ये ठीक रहेंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब एक एवरेज 80-90 इसके आसपास बच्चा रहता है, इसका मतलब उसका आईक्यू अच्छा ही, लेकिन वो हो सकता है मार्क्स पे फोकस ना करके वो बहुत सी अन्य चीजों पे फोकस कर रहा है, तो वो भी बहुत अच्छा है। बिल्कुल। तो मार्क्स की तो कोई बात नहीं है, इतनी बड़ी बात नहीं है, ये कंपैरिजन एक एजेस के अनुसार है। सर अगर बात करें, बच्चा सुबह उठ के तैयार होकर स्कूल चला जाता है, 2-3-4 बजे वो घर पे आता है, उसके बाद खेलना, पढ़ना, सो जाना। पेरेंट्स कैसे पता करें कि बच्चे की जो कंपनी है वो ठीक है, बच्चा क्लास में सही बच्चों के साथ है? अगर वो लड़का है तो क्या वो किसी लड़की के चक्कर में तो नहीं है? अगर वो लड़की है तो वो किसी लड़के के चक्कर में नहीं है? उसके साथ के जो बॉयज हैं वो उसको परेशान तो नहीं कर रहे हैं? किसी टीचर का फोबिया तो नहीं है? किसी सब्जेक्ट का फोबिया तो नहीं है? कैसे उससे पता करें, कैसे उससे बातचीत करें? देखो, ये बहुत इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन है जी। और ये बहुत से पेरेंट्स की चिंता भी है कि जब स्कूल में, कॉलेजेस में बच्चा चला जाता है, क्या कर रहा होता है ये हमें नहीं मालूम है, राइट। मोस्टली तो हॉस्टल में भेज देते हैं। तो ये इसका एक सीधा सा, बहुत ही सरल सा आंसर है कि बच्चे को जब तक आप अपना दोस्त नहीं बनाएंगे उसमें डीरेल होगा ही होगा। बच्चे को समय देना पड़ेगा और उसके साथ खुल करके बातें करनी पड़ेगी। तो उसको फिर वही घूम फिर के समय वाली जी, तो उसको पता चल जाता है पेरेंट्स को, और वो समय पे उसका निदान कर देता है, उसका डायग्नोस कर देता है। पता है, ऐसी लेटेस्ट स्टेज पे चलता है कि अगर हम उसको मना करते तो पेरेंट्स बुरे लगते हैं फिर, राइट। जी, ये और दूसरी बात आप कहेंगे जी बहुत से पेरेंट्स तो अनपढ़ हैं, वो बेचारे मजदूरी करते हैं, वो जाते ही नहीं। ये बात आपकी बिल्कुल सही है। यहाँ पर जिम्मेवारी, जहाँ पर बच्चा जा रहा है, स्कूल में जा रहा है, कॉलेज में जा रहा है, वहाँ पर भी एक एनवायरनमेंट का सारा फर्क पड़ता ही है। तो वहाँ टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। अगर उसको दिखता है तो उस बच्चे को गाइड करें, पेरेंट्स के साथ उसकी काउंसलिंग करें, बजाय कि बच्चे से दूर होने के, क्योंकि डांट डपट मारपीट से बच्चा दूर हो जाता है। आपको उसको समय पर वो ग्रूमिंग चाहिए। और हम बच्चों को भी कहते हैं कि एक पौधा अगर जमीन में लगाना है तो उसको थपकी जरूर देनी पड़ती है, जमीन को दबाना पड़ता है। वो थपकी उसी लेवल तक की चाहिए। लेकिन आपने जोर से कुछ कर दिया तो पौधा तो टूट जाएगा ना, राइट। वो तो ग्रो करेगा नहीं। तो वो एक जरूर एक कंट्रोल होता है, वो आर्मी में भी होता है, डिफेंस में जगह जगह होता है, वो सभी ये सब सिखाने के लिए होता है। लेकिन इतना भी नहीं होता है कि वो दूर हो जाए और समय पर आप उसको चेक ना कर पाए। इसके लिए ज़रूरी है कहीं ना कहीं उससे रोज़ाना कहीं पर भी कुछ भी काम कर रहा है तो भी 15-20 मिनट, आधे घंटे बच्चे से बैठ करके बात करें और बातों बातों में वो जज करें कि कहीं बच्चा इधर उधर तो भटक तो नहीं रहा है। ये बहुत चैलेंज है। और आजकल बच्चे जब मार्केट में जाते हैं और स्कूल कॉलेजेस में दूर दूर पढ़ने जाते हैं तो वो समझने लगते हैं मेरे माता पिता तो, इनको तो जानकारी नहीं है इस चीज़, पता ही नहीं इस चीज़ का। तो ये ज़रूरी है, वेयर अबाउट जानना ज़रूरी है। और इसमें वो कहे ना कि उसके बाद भी टाइम भी नहीं मिलता है, तो फिर भी पेरेंट्स को बहुत सतर्क होना जरूरी है। उसके दोस्त कैसे हैं, उनसे बातचीत करें, उनके दोस्त कैसे हैं, उनके क्लासमेट्स कैसे हैं, ये बहुत जरूरी। कहाँ बच्चा बैठता है, कितना बच्चा खर्च कर रहा है, राइट। ये सब चीज़ें वो निगरानी करेंगे तो बच्चा तो बच्चा है, उसको आप जैसे ढालोगे वैसे ढलेगा। तो ये चैलेंज है। सर बात करें इसके बाद, अभी एग्जाम टाइम आ ही गया है, अभी समय है ही नहीं, तो अभी टीचर का आपने योगदान बताया, पेरेंट्स का बता दिया। अगर बात करें स्कूल मैनेजमेंट की, बच्चा किसी भी स्कूल में जाता है, मैनेजमेंट उसमें होता है,
तो वो किस प्रकार से बच्चे को देखें भी, किस प्रकार से क्या कुछ चल रहा है स्कूल में? देखिए, इस समय रिवीजन का समय है जी। और इसमें क्योंकि टीचर्स के पास तो स्कूल के अंदर तो पूरी क्लास होती है, तो वहाँ तो टीचर का यही है कि वो ये देखे कि मेरी पूरी क्लास को अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक में दिक्कत है तो उस टॉपिक को ठीक से उन बच्चों को रिवाइज करे, बच्चों को अपने नोट्स बनाने के, नोट्स के बाद फिर कुछ पॉइंट्स बनाने के। मेन पॉइंट जी, हम क्या करते थे, पहले पूरा बुक को हमने पढ़ लिया, बहुत अच्छे से पढ़ लिया, फिर हमने कुछ मेन पॉइंट्स 2 पेज पे उतार लिए और उससे क्या होता है कि एक सेंटेंस पढ़ा तो वो हमारे पूरा चैप्टर एक तरह से रिवाइज सा हो जाता है। इस प्रकार से शॉर्ट नोट्स बनाना, पॉइंट्स बनाना, ये ज़रूरी चीज़ है। और अभी भी अगर किसी बच्चों को या टीचर्स को ये लगता है कि ये टॉपिक मैं ठीक से नहीं करा पाया या कर पाए, तो एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, न्यूमेरिकल्स हैं तो जितनी प्रैक्टिस वो हाथ से करेंगे उतना ही होगा, और थ्योरेटिकल पोर्शन तो जितना लिख करके देखेंगे, बोले इससे बड़ा कोई इलाज नहीं है। याद करो, समझो, लिखो, याद करो, समझो, लिखो, बार बार, इससे बड़ा टीचर कोई नहीं है। तो ये काम करना चाहिए, बच्चों को लिख करके देखना चाहिए जहाँ वीक पॉइंट्स। काफी बातें हो गई हैं, बच्चों को आप क्या कहना चाहिए लास्ट में कि एग्जाम टाइम आ गया है, एग्जाम पे जाके क्या करें? मैं यही कहता हूँ, बेटा आपने पढ़ाई खूब कर ली, अब अपना रिवाइज करो और जब हॉल में जाओ, परीक्षा हॉल में, तो ये मान के चलो कि आपको सब कुछ आता है और बेफिक्री से अपनी पूरी नींद लेते हुए, पूरे अपने दिमाग को बैलेंस रखते हुए और ये मानते हुए कि मार्क्स ही सब कुछ नहीं है, लेकिन आपको बढ़िया से बढ़िया अपनी परीक्षा को अटेम्प्ट करना है, फिर जो आए उसको एंजॉय करना है। सर ने जो बातें बताई हैं उन पे फोकस करें, मेनली पेरेंट्स, टीचर्स और बच्चे। अगर आप फोकस करेंगे तो कुछ नया सीखने को मिलेगा, कुछ नया सीखने को मिलेगा तो आप सोचेंगे कैसे पढ़ना है, जो सर ने बताया, क्योंकि बहुत लंबा एक्सपीरियंस इनका रहा है, बच्चों से जुड़े रहे हैं, अध्यापकों से जुड़े रहे हैं। मेन पॉइंट्स कुछ हमने सर से जाने, आपको बताए। वीडियो को शेयर करें और हर उस बच्चे तक पहुंचाएं जिसका एग्जाम है, हर उस पेरेंट्स तक पहुंचाएं ताकि उसके बच्चे के जो एग्जाम का टाइम है उसको वो तरीके से मैनेज कर सके। वीडियो को शेयर करें और लगातार देखते रहिए इंडिया न्यूज़ 16। सर से मुलाकात हम लगातार आपकी करवाते रहेंगे। सर समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। वीडियो शेयर करें और देखते रहिए इंडिया न्यूज़ 16। नमस्कार, धन्यवाद।